अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद शिफान बाइक्स में आप सभी को। मैं हूँ आपकी डॉक्टर शफालीना। फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ बदनिगाही क्या होती है, बदनिगाही के क्या नुकसान है और बदनिगाही की वजह से इंसान की ज़िंदगी में किस तरह से बेसुकूनी आती है। अब हम बात करने वाले हैं बदनिगाही में क्या क्या चीज़ें शुमार होती हैं, कुरान व हदीस से इसके मुतालिक हमें क्या जानने को मिलता है। नज़र शैतान का सबसे ही ज़्यादा ख़तरनाक हथियार है, ये हमें हदीस से मिलती हैं। आँखों की हिफाजत शरई तौर पर मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, हमारे दीन इस्लाम की जो शरीयत है उसमें हमारे अल्लाह ताला ने हम सब के लिए बदनिगाही का हर दरवाज़ा बंद कर रखा है। अगर कोई शख्स दीन इस्लाम को फॉलो करता है, शरीयत पर अमल करता है तो जाहिर है वो सुकून हासिल करेगा। नज़र शैतानों के तीरों में से एक जहरीला तीर है, जो उसे अल्लाह के खौफ से महफूज कर ले वो शख्स बेशक कामयाब है। यानी कि अल्लाह के खौफ से जो शख्स अपनी निगाहों की हिफाजत कर ले, बुरी चीज़ों को देखने से, गलत चीज़ों को देखने से, जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया उनसे अपनी हिफाजत कर ले, अपनी निगाहों को महफूज कर ले, तो वो शख्स दीन व दुनिया में सबसे बढ़कर कामयाब शख्स है। एक मौके पर आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अगर अचानक किसी अजनबी औरत पर नज़र उठ जाए तो क्या करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि फ़ौरन वहाँ से नज़र हटा लो। कात की हदीस है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई थी कि अली, एक दफ़ा बिला इरादा देखने के बाद दूसरी मर्तबा अजनबी औरत को देखने का इरादा मत करना, इसलिए कि पहली बिला इरादा नज़र तो माफ़ है मगर दूसरी मर्तबा देखने की गुंजाइश हमारे दीन इस्लाम में नहीं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुरसलन रिवायत करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की लानत है उस शख्स पर जो कज़न यानी जानबूझकर बिला उज़्र किसी के सतर को या अजनबी औरत को देखता है। यानी कि बिला इरादा किसी औरत के फिगर पर नज़र डालना, अल्लाह ताला की लानत है ऐसे शख्स पर। मोस्टली 90% यंगर्स और ओल्डर्स भी कहूँगी, इनफैक्ट किड्स भी सारे उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। क्या कर रहे हैं टिकटॉक पर टाइम, टिकटॉक तो खैर अब जा चुकी है, लेकिन आपका जो इंस्टा रील्स हैं, यूट्यूब आपका है, वहाँ पर ही क्या हो रहा है, फहाशत ही तो है सब कुछ, बेपर्दगी तो दिखेगी, औरतें नाच रही हैं वहाँ पे और हम लोग उनको देख देख कर बड़े आराम से एंजॉय कर रहे हैं। क्या चीज़ है ये? कभी आपने गौर व फिक्र किया है इस बात पर? कभी आपने खुद से सवाल किया है कि क्या है? बदनज़री नहीं है तो ये क्या है? हमारे माशरे की औरतें जो बेपर्दा होकर अपने हुस्नों को जाहिर कर रही हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, लोग उनको देख देख के लुत्फ़ उठा रहे हैं। क्या है? कभी खुद से सवाल किया आप लोगों ने? इसका कितना अजाब आपको हो रहा है? चलें आपका इंटेंशन नहीं होती बट आप अपना फ़ोन यूज़ करो, लेकिन सडनली ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। मोबाइल फ़ोन 90% रहेगा क्या? यही चीज़ें फहाशत मिलेगी आपको। 90% यूट्यूब पर देख लो, कहीं भी देख लो, ज़्यादातर आपको यही फहाशत मिलेगी, क्योंकि जो साइकोलॉजी इंसान की है ना, ये जो टीवी सिनेमा वाले होते हैं, टीवी सीरियल्स वाले हो गए, सिनेमा हॉल्स वाले हो गए, डायरेक्टर हो गए, क्योंकि मैं खुद एक डायरेक्टर हूँ इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि जो दिमाग चलते हैं ना इन लोगों के, टीवी सिनेमा वालों के, सीरियल्स वालों के, वो किस तरीके से काम करते हैं उसका अंदाज़ा मुझे बखूबी है। ये लोग इंसान की इंटरेस्ट की चीज़ फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कभी भी ना स्टोरी को किसी को भी ऐसे सीन पे लाके ख़त्म नहीं करते जहाँ से इंसान का दिल दिमाग इत्मीनान में आ जाए कि इसके आगे अब कुछ हो ही नहीं सकता। वो हमेशा कुछ ना कोई ट्विस्ट उसमें ऐसा डाल देते हैं कि इंसान उसी में उलझ करके रह जाता है। ना तो फिर लोगों को नमाज का होश रहता है, बहुत से लोगों को तो खाने पीने तक का होश नहीं रहता, इतने मुब्तला हो जाते हैं वो इस फहाशत में। मूवी देखना हो गया, आपका सीरियल्स देखना हो गया, मुझे कम से कम 2 साल हो चुके हैं ये सारी चीज़ें छोड़े हुए। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने गुनाह नहीं किए, मैंने ये काम नहीं किए, मैंने भी किए हैं, इसीलिए मुझे आपसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है इन कामों को लेकर के, तभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। जब हम लोग, मैंने कितना नाटक देखे, बहुत पाकिस्तानी सीरियल देखे हैं मैंने भी, यकीन का सफ़र देखा है, अहद वफा देखा है, अभी जो चल रहे थे एक आधी इंटरेस्ट में आ रहा था तो वो भी देखने लग गई थी। तो जब मुझे पता है ये जो सीरियल्स वाले हैं ये हमारे दिमाग के साथ में खेल रहे हैं, ये कौन लोग बना रहे हैं सीरियल्स आपको पता है? यहूदी लोग ही तो बना रहे हैं ये सीरियल्स। वो चाहते ही हैं कि हम किसी न किसी ज़रिए से इंसान को अल्लाह की राह से गाफिल करते हैं। अभी तो आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लग रही होंगी, आप सुन रहे हैं, आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी, लेकिन मुझे पता है अमल आप में से एक भी करने वाला है। बहुत अच्छी तरीके से मैं आप इंसानों की रग रग से वाकिफ हो चुकी हूँ। अब कहते हैं ना, बरतते जाते हैं तो पता चलती जाती है, इसी तरीके से मैं समझती हूँ बातें आपको सिर्फ सुनने में अच्छी लग रही है। बहुत से लोग सोच भी रहे होंगे कि हम अमल करेंगे इस चीज़ के ऊपर, लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपकी नफ्स में जो शैतान बैठा हुआ है ना, वो आपको इस पे अमल करने नहीं देगा। अगर आप वाकई हिम्मत रखते हैं कि आप इस शैतान को हरा सकते हैं,
अपनी नफ्स के साथ समझौता आप किसी कीमत पर नहीं करेंगे तो फिर आज से ये सारे गलत काम आप बंद कर देंगे। अल्लाह से मुकम्मल तौबा कर लेंगे कि आज के बाद हम अपना वक्त इन फिजूल कामों में ज़ाया नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है इंपॉर्टेंस, कि आपको टाइम की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। मैंने जब से अपनी जर्नी स्टार्ट की है मुझे टाइम की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा इतनी अच्छी तरीके से हो चुका है ना, एक मिनट भी फालतू ज़ाया करना पसंद नहीं करती। ना मैं फालतू बात करना किसी से पसंद करती हूँ, ना मैं चाहती हूँ कोई मुझसे फालतू बात करे, इसलिए मैं अपने आप को सबसे बहुत अलग रखती हूँ। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मेरे अंदर एटीट्यूड है। हाँ भाई, क्यों मैं अपना वक्त फालतू किसी में ज़ाया करूँगी? देखो होता है क्या है, अगर आप अपने फ्रेंड्स में भी बैठे हो या फिजूल में आप किसी से बातचीत कर रहे हो, गीबत बुराइयाँ ही होती हैं। अगर आप एक जने की तारीफ कर रहे हो ना तो उसमें दूसरे की बुराई शामिल होगी। यही है साइकोलॉजी। अगर आप किसी एक की तारीफ कर रहे हो तो उसमें किसी न किसी दूसरे इंसान की बुराई शामिल है। तो भाई जाहिर सी बात है, अपने आप को इन कामों से बाज रखो। अपने आप को इतना उलझा लो घर के कामों में, अपने मकसद को हासिल करने में, कि आपके इन फिजूल बातों के बारे में सोचने का वक्त ही ना मिले। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बता रही हूँ, मेरे लिए ईजी नहीं हो पा रहा था क्योंकि इतना हम भी घुस चुके थे उन टीवी सीरियल्स वगैरह के अंदर, इतनी लज्जत हासिल हो रही थी उनको देख देख रखा था। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इस तरीके से इंटरेस्ट आता था उसको देखने में बहुत। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने आप को समझा लिया और फिर हमने अपना गोल सेट कर लिया था। हमको पता था कि हमको लाइफ में ये हासिल करना है, ये अचीवमेंट, मतलब मेरा कम्युनिकेशन स्किल मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, पावर ऑब्जर्वेशन मुझे स्ट्रॉन्ग करनी है, इमेजिनेशन की पावर मुझे स्ट्रॉन्ग करनी है। ये सारे मैंने कुछ अपने टारगेट प्लान कर रखे थे कि मुझे ये सारी चीज़ें सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, कंप्यूटर सीखना है। इस तरीके से मैंने अपनी प्लानिंग कर ली थी। अब जब ये चीज़ें सीखनी है, मैं इनमें माहिर होना चाहती हूँ, तो वो कैसे आएगा? जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस से आएगा। जितना आप उन चीज़ों की प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना आप अच्छे कामों में खुद को इंक्लूड करते जाएंगे, बुराई की तरफ से आपका दिमाग एक तरीके से हटता जाएगा। टाइम ही नहीं मिलेगा तो क्या कर लो? तसव्वुर ये करें कि आपके पास ज़िंदगी के 6 महीने से 6 महीनों में कहीं टीवी सीरियल देख के ज़िंदगी गुजारोगे? जाहिर सी बात है कोई ऐसा नहीं करेगा। लोग यही चाहेंगे कि दुनिया में जाने से पहले अपना एक नाम बना करके जाए, अपनी फैमिली के साथ में बहुत अच्छी यादें ले करके जाए, अपने रब को राज़ी करके जाए इस दुनिया से। तो उसके पास कोई रास्ता बचता है क्या फिर अपना टाइम वेस्ट करने का? टाइम वेस्ट बदनिगाही है, सीधी सी बात है। बदनिगाही इक्वल्स टू टाइम वेस्ट। फ्री टाइम होगा आपके पास तो ही आप बदनिगाही की तरफ ज़्यादा तक मुब्तला होंगे। जब आप अपने आप को कामों में उलझा कर रखोगे, शैतान का बाप भी आपको नहीं भड़का सकता। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इसका टॉपिक में बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। अल्लाह हाफिज़।